हेलो क्लास 8। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वीर अब्दुल हामिद। ये स्टोरी है वीर अब्दुल हामिद के आखिरी क्षणों की, जब वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, परंतु अपनी मृत्यु से पूर्व उन्होंने दुश्मनों के कैसे दांत खट्टे किए, यही इस स्टोरी का विषय है। तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह स्टोरी एक ब्रेव सोल्जर यानी कि एक बहादुर सिपाही की है, जिसका नाम था अब्दुल हामिद। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ही फॉट, वो लड़े थे इन द 1965 वॉर, 1965 की जो जंग हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो 1965 में जो जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये उसमें लड़े थे। Abdul Hamid was born in Dhamupur village of Ghazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933। तो अब्दुल हामिद जो हैं, उनका जन्म हुआ था धामूपुर गांव में, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामूपुर गांव में, जो उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म 1 जुलाई 1933 को हुआ था एक मुस्लिम फैमिली में, इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के घर में, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो वो उनके माँ बाप थे। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहते हो या क्या आप जानना पसंद करोगे, हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि वो किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो 1965 का युद्ध हुआ था उसमें हीरो बने, उस युद्ध के नायक बने। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th September 1965। ये जो बात है, ये स्टोरी जो शुरू हो रही है, ये बात है 10 सितंबर 1965 की सुबह की। अर्ली मॉर्निंग, भोर की, यानी कि सुबह होने वाली थी, सुबह हो रही थी तब। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटून टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भीगी विंड अमृतसर रोड। तो एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, एक टुकड़ी थी जो अपने टैंकों के साथ, पैटून टैंक, ये होते हैं पैटून टैंक, तो इन पैटून टैंकों के साथ में भीगी विंड अमृतसर रोड पर वो लोग जा रहे थे इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया का खेमकरन सेक्टर है उसमें। इट हैड रीच्ड इन अ विलेज नेम्ड चीमा। तो वो चीमा गांव पहुंच गए थे, यानी कि वो भारत की जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, उसके अंदर घुस आए थे। द विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। वो गांव जो था वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। अब ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था वो 6 सितंबर से चल रहा था, बंद नहीं हुआ था, 6 सितंबर से ही चल रहा था। हेयर, यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। उस इलाके में जो हमारे हवलदार अब्दुल हामिद हैं और 4 ग्रेनेडियर कंपनी के कुछ अदर जो सैनिक थे, वो वहाँ पर इंतज़ार करने लगे पाकिस्तानी सेना का, उनका सामना करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप। जो बहादुर अब्दुल हामिद थे वो एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल गन थी, एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। और
द पैटून टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पाकिस्तानी सेना के पैटून टैंक्स थे वो उनसे अधिक दूरी पर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स इफ़ ही वॉन्टेड टू। वो अगर चाहते तो अपनी बंदूक से जो टैंक थे, पाकिस्तानी टैंक थे, उनको मार सकते थे। ही वॉज अ गुड यहाँ पर शूटर है, ही वॉज अ गुड शूटर। वो एक अच्छे निशानची थे, मतलब वो अच्छे से बंदूक चला सकते थे, अच्छे से निशाना लगा सकते थे। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स। पर वो अपने जो शॉट्स हैं, जो अपने निशाना था उनका, जो अपनी गोलियां थी, उनको बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध में तो एक एक शॉट बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। अगर गलत जगह उनका शॉट लग गया तो उनके जो दुश्मन हैं वो आगाह हो जाएंगे और ख़ुद को बचाने की कोशिश करेंगे और इन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक गोली वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है युद्ध में। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक विद ईच ऑफ हिज शॉट्स। वो अपने हर एक निशाने से टैंक को मारना चाहते थे, हिट करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। तो जो पाकिस्तानी टैंक थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। वो और पास आते ही जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली। और साथ ही वो लगातार गोलाबारी कर रहे थे, वो लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड। तो अब्दुल हामिद जो थे वो आगे की तरफ बढ़े। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट। और उन्होंने उसी तरफ अपनी गन को मोड़ लिया और एक गन शॉट चलाया, मतलब एक वार किया, गोली चलाई। द टैंक कॉट फायर। जो टैंक था उसमें आग लग गई, उसने आग पकड़ ली। एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। और उसमें आग की लपटें उठने लग गईं। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। तो अब्दुल हामिद की कंपनी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों ने एक टैंक, कम से कम एक टैंक तो उड़ा ही दिया था। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक ही उसने दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन। उसने दोबारा से एक शॉट मारा, एक और निशाना मारा, एक और गोली मारी। एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स। और वो भी लपटों में घिर गया, फट गया। 4 more टैंक्स वर सीन। फिर 4 और टैंक देखे गए। द पाकिस्तानीज वॉन्टेड टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम। अब पाकिस्तानी जो थे वो अब्दुल हामिद और उनकी कंपनी के जो लोग थे, उनकी जो टुकड़ी थी, उनको भी मार देना चाहते थे, उन पे हमला करना चाहते थे और उन्हें ख़त्म कर देना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। और उस वक्त पर वो उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने उनके ऑलरेडी 2 टैंक फोड़ दिए थे। दे टर्न्ड द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम। तो उन लोगों ने जो अपनी तोपें थी, उनकी जो नली थी, जो बंदूकें थी उनके पास, उनको उनकी तरफ मोड़ा, अब्दुल हामिद और उनकी कंपनी की तरफ। बिफोर दे कुड फायर। अब इससे पहले कि वो लोग अपने टैंक से गोली चला पाते, अब्दुल हामिद हिट द 3rd टैंक टू। अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी मार दिया, उसे भी निशाना बना लिया। एंड देयर इट वेंट। और वो गया। उन्होंने निशाना मारा, गोली चलाई और वो टैंक गया। इट हैड कॉट फायर। और उसको भी आग की लपटें पकड़ चुकी थी। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। जो लपटें थी वो ऊपर आसमान को छू रही थी, आसमान तक उठ रही थी। बट अलास, लेकिन बहुत ही दुख की बात है, 1 shell ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। उन्होंने दुश्मन के 3 टैंक तो उड़ा दिए थे, लेकिन इसी प्रक्रिया में जब वो टैंक उड़े तो उसका एक टुकड़ा जाकर के उनकी जीप को लग गया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। और फिर वो बहादुर नायक जो था हमारे युद्ध का, वो नीचे गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वुंडेड।
वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे, बहुत ही गहराई तक उनको चोट लगी थी। येट ही डिड नॉट लूज़ हार्ट, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद को मायूस नहीं किया कि मैं मरने वाला हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे, अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, उन लोगों ने उनके आदेश को माना और बहुत ही बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड, दुश्मन के कुछ और टैंक नष्ट कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लैड, फिर जब उनके टैंक उड़ गए तो पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो घबरा गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, भारतीय सेना का ये ब्रेव सिपाही, ये बहादुर सिपाही जो था, ये अपने देश के लिए मर गया। He was awarded the परमवीर चक्र posthumously, मरणोपरांत, posthumously मीन्स मरणोपरांत, मरने के बाद में उनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला, उस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। He was always be revered, वो हमेशा ही पूजनीय रहेंगे। And remembered by the people of our country, और हमारे देश के लोगों द्वारा हमेशा याद किए जाएंगे। एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, किस रूप में हम उन्हें याद करेंगे? हम उन्हें 1965 के युद्ध के ब्रेवेस्ट यानी सबसे बहादुर हीरो के रूप में उन्हें याद करेंगे। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, और उनका इतना सम्मान तो हम करते ही करते हैं, उन्हें परमवीर चक्र भी प्राप्त हुआ। साथ ही उनके सम्मान में जो उनका गांव था, जहां उनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम भी बदलकर हामिद धाम रख दिया गया। तो ये कहानी थी एक बहुत ही बहादुर सिपाही की, जिसने अपने देश के लिए अपनी जान दी थी।